Hello students, how are you? So here I am with this last part of this chapter, atoms and molecules. This is your part 5. Okay, we are going to discuss about mole concept today. मोल कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में भी बताया था, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस चैप्टर का एक तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली इम्पोर्टेंट बट ये आपका 9th 10th और आगे भी अगर आप साइंस के साथ कंटिन्यू करते हो, अगर ये आपको इसके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको आगे कन्फ्यूज़न, आपको और कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिक्स हमें क्लियर नहीं होते और आगे आगे जब हम बढ़ते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा जब चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक है, उसमें कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, तो इसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझ आ रही है तो आप बड़े ध्यान से समझेंगे चीज़ें। अगर समझ नहीं आता है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपकी क्वेरीज के श्योरली वहाँ पे आंसर करूँगी। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ये टॉपिक बेटा हम ये एक छोटी सी इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर H2, दो मोलिक्यूल्स हमने लिए हैं H2 के प्लस O2। H2 reacts with O2, it forms H2O. सॉरी। अब बेटा अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी की बात करूं कि कितने मॉलिक्यूल या फिर कितने क्वांटिटी H2 की रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म H2O, अगर हम क्वांटिटी की बात करें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो आप दो वेज में ये क्वांटिटी निकाल सकते हो। आप बोल सकते हो मैम, फर्स्ट आपके पास मेथड है कि आप मॉलिक्यूल्स काउंट कर लोगे। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे H2 के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे? एक सिंगल मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, मॉलिक्यूल कैसे एटम से बनते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोजन के आपको नजर आ रहे हैं, H2 के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, ऑक्सीजन का 1, और ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? आप बोलोगे 2। तो एक तो ये हमारे पास मेथड है इसकी क्वांटिटी के बारे में बात करने का कि 2 मॉलिक्यूल जब H2 के रिएक्ट करेंगे एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ तो वो 2 मॉलिक्यूल H2 के बनाएंगे। दूसरा आपके पास क्या वे है, आप इसके मास की बात कर सकते हो कि H2 का कितना मास ऑक्सीजन के कितने मास के साथ रिएक्ट करता है, तब कितने मास H2O का बनता है। ओके, जो H2O बनेगा उसका कितना मास होगा, तो आप मास में बात कर सकते हो। तो अगर आप मास में बात करोगे तो बेटा देखो H2 का, आपको मैंने टेबल लर्न करने के लिए बोला था, अगर आपने वो दोनों तीनों टेबल जो अभी तक बोली है वो याद नहीं करी है, पार्ट 1 2 3 4 वो अगेन आप एक बार देखिए, समझाया है, जो चीज़ समझ नहीं आई है वहाँ से समझिए और वो टेबल लर्न करिए। अगर वो याद नहीं होंगी तो आपको फिर चीज़ें आप सोल्व नहीं कर पाओगे, केमिकल फॉर्मूले नहीं बना पाओगे, अपने आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप वो टेबल धीरे धीरे याद करते रहो। ओके, तो हाइड्रोजन का मास आपको पता है कितना होता है? एक सिंगल हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है? 1U, है ना। यूनिफाइड मास आपको यूनिट भी बताई थी, बट यहाँ पे कितने एटम हैं? 4 एटम, 2 2 4 एटम नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन के, तो आप ये मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा टोटल? 4U। ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम का कितना मास होता है बेटा? एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था, उस टेबल में भी गिवन था 16U। और कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं एटम, तो ये कितना हो जाएगा? 16 2 32U। ओके, H2O का आप इन टोटल देखोगे, H2O में 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 16 18U होता है एक मोलिकुलर मास एक मॉलिक्यूल का। ये लास्ट क्लास में ही हमने पार्ट 4 में ही बात की है इसकी कि H2O के एक सिंगल मॉलिक्यूलर का, अगर हम इसका सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं जिसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, वो कितना होता है? 18U इंटू यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं इसके? 2, तो कितना हो जाएगा आप ये बता सकते हो? 36U।
ओके, तो हमारे पास ये दो वे हैं क्वांटिटी के बारे में बात करने की। आप बोल सकते हो 4u ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32u ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36u ऑफ H2O। तो बेटा जब हम इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं बार बार, ये एक तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, आगे आगे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी होती हैं। जब हम इक्वेशंस की, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल के नंबर, मॉलिक्यूल है, एटम है, उनके नंबर में बात करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है इन कंपैरिजन टू मास। इन दोनों में देखो, अगर एक तो आप मॉलिक्यूल्स के नंबर यहाँ पे देखो दे रखा है आपको, अगर हम क्वांटिटी की बात नंबर में बात करें तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, वो ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू मास। एक तो आप बोलो 4u हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 32u, ये ज़्यादा इजी है या एकदम सिंपल है। देखो इसके ऊपर जो हमने देखा है कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म दो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं कि नंबर में बात करना ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो यहाँ पे एक न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस की गई थी, जिस यूनिट के बारे में ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, दैट इज योर, मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा ये चीज, न्यू यूनिट जो आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी, दिस इज योर मोल। ओके, तो आगे जो हम सारी बात करेंगे वो हम मोल के बारे में बात करेंगे। सी हियर, ये मोल के बारे में एग्जैक्टली मोल समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, क्योंकि बेटा ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ये एक साथ मैं एकदम से बता दूंगी कि मोल क्या होता है, आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये चीज समझेंगे। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, अगर हम नाइट्रोजन, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, मोल से पहले, मोल की बात करने से पहले मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक नाइट्रोजन एग्जाम्पल की। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसका हमें मास लिखना है, तो आप उस टेबल में देख के आप लिख दोगे 14u। आप सिंपली क्या लिख दोगे, 14u। और अगर ये आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। एन में पूरा नहीं लिख रही हूँ, इसका ओनली सिंबल लिख रही हूँ। अब आप देखोगे मास आपको यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मास की। मास आप देखोगे आपको 14u भी लिखा हुआ मिलेगा, अभी तक हमने बस u की बात की है, बट आगे आप देखोगे इसका मास आप 14 ग्राम भी लिखा हुआ देखोगे। तो ये जो 14u है और 14 ग्राम है, ये दोनों सेम चीज नहीं होती। आप हर केस में देखोगे हाइड्रोजन का 1u भी लिखा मिलेगा, 1 ग्राम भी लिखा मिलेगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आप सोचो कि दोनों सेम चीज है, कि ऑक्सीजन का 16u भी लिखा है, 16 ग्राम भी लिखा है, तो आपको क्या लगेगा दोनों सेम चीज है, कुछ भी लिख दो। नहीं बेटा, इन दोनों का मीनिंग अलग है। 14u लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो हम बात कर रहे हैं एक एटम की। मैंने यहाँ क्या लिखा, नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो 14u लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 14u। बट अगर 14 ग्राम लिखा है, इसका मीनिंग कुछ और है। लेट मी राइट हियर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये चीज आपको क्लियर हुई। यहाँ देखो, अब जो हम बात कर रहे थे मोल, एक जो न्यू यूनिट की, वो यहाँ पे यूज हो रही है। तो अगर 14 ग्राम लिखा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नाइट्रोजन के एक सिंगल एटम का मास है। नो, वो नाइट्रोजन एटम्स के एक मोल में जो मास होगा वो 14 ग्राम है। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, मैम ये 1 मोल होता क्या है ना। तो नेक्स्ट हम यही बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, ये स्पीशीज कुछ भी हो सकती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल्स, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। यहां पे आप देख रहे हो 1 मोल एक ऐसी क्वांटिटी है, जो ये 1 मोल है, ये क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है नंबर में, जैसे कि मैं यहां लिख देती हूं पहले,
ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 डजन का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे मैम 1 डजन मीन्स 12 नंबर। ओके, NO ऐसे लिख रही हूँ मैं यहाँ। ऐसे ही एक और यूनिट होती है जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखी है, 1 ग्रोस। इसका क्या मतलब होता है? 144 नंबर्स। आप बोलते हो ना कि आई वॉन्ट 1 डजन बनाना, हिंदी में क्या बोल देते हो? 1 दर्जन केले दे दो। तो आपको कितने वो तोलते हैं क्या केले? नहीं, वो क्या करेंगे? वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। आप 1 दर्जन बोतल मांगते हो, वो 12 दे देंगे आपको। 1 दर्जन बुक्स मांगते हो, वो 12 बुक्स काउंट करके दे देंगे, क्योंकि 1 दर्जन का मतलब 12 नंबर फिक्स है। हाँ, ऐसे 1 ग्रोस का मतलब क्या होता है? 144। आप 1 ग्रोस किसी भी चीज के मांगते हो, 1 ग्रोस आपने बोल दिया कि मुझे रजिस्टर चाहिए, तो वो आपको 144 रजिस्टर काउंट करके दे देंगे। ऐसे ही अब आप ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है 1 मोल की, वो देखो, रीड करो। ऐसे ही 1 मोल, किसी भी चीज का आप 1 मोल बोलते हो, चाहे वो एटम्स की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, आयन, किसी भी चीज की, कोई भी पार्टिकल के आप 1 मोल की बात कर रहे हो, तो वो कुछ ऐसा नंबर है, जैसे 1 डजन इक्वल्स टू 12 है ना, ऐसे 1 मोल भी कुछ एक ऐसा नंबर है जिसका मास आप देखोगे, जैसे 12 किलो का मास। ऐसे ही 1 मोल कुछ ऐसा नंबर है, उतने नंबर वो लोगे, मतलब उतने नंबर वो एटम ले लिए या फिर मॉलिक्यूल ले लिए, उनका मास देखोगे तो वो उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम्स में होता है उसके इक्वल होगा। अभी आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसे लग रहा होगा, मैम समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगी, इससे आपको क्लियर होगा। अभी के लिए बस ये समझ लो, एक बेसिक ये समझ लो कि 1 मोल कुछ नंबर है, जैसे 1 डजन 12 है, 1 ग्रोस 144 है, ऐसे 1 मोल भी कुछ नंबर है। अगर उतनी क्वांटिटी ले ली किसी भी चीज की, उतने एटम्स ले लिए या उतने आयंस ले लिए, तो उसका मास किसके इक्वल होगा? जो उसका ग्राम्स में मास होता है। अभी मैंने नाइट्रोजन का ऊपर लिखा था ना 14U, वो एक एटम का था। 14 ग्राम कितने का था? 1 मोल का। अभी देखो आपको ये चीजें समझ आएंगी। पहले ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद अ वैल्यू ऑफ 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो अभी जो मैं बात कर रही थी कि 1 मोल कुछ नंबर होगा, जैसे 1 डजन 12 है, 1 ग्रोस 144 है, ऐसे 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर, और इसे हम, देखो मैंने यहाँ लिखा है, रिप्रेजेंटेड एज एन नोट। ये जो आपको N0 जैसा नजर आ रहा है, दिस इज N नोट, इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है, ऐसे ही नहीं हमने कुछ भी वैल्यू रख दी है 1 मोल की, एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट किया है, तब हमें क्या मिला कि 1 मोल किसके इक्वल है? आप बोल रहे हो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो उसमें कितने एटम आएंगे? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। मैंने बोला 1 मोल ऑफ NH3 अमोनिया के मोलिक्यूल, या फिर H2O मोलिक्यूल, वो ज़्यादा सिंपल है, 1 मोल ऑफ H2O मोलिक्यूल्स, तो उसका मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो किसी भी चीज के जब आप 1 मोल बोल रहे हो, इसका मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने नंबर हैं उसके? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। इतना क्लियर हुआ आपको कि 1 मोल कितने नंबर के इक्वल है? नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे अभी के लिए आपको बस ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और चीज देखो, मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। जो मैं बात आपको पहले बोल रही थी, एक तो ये मैं बोल रही थी कि कुछ नंबर होगा, वो तो आपको क्लियर हो गया कि कितने नंबर के इक्वल होगा। दूसरी बात जो मैं बोल रही थी वो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। हियर आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन का सिंबल आपको पता है, इट्स C। ओके, तो मास, अगर हम यहाँ मैं मास लिख रही हूँ इसका,
मास ऑफ वन एटम, कार्बन की बात कर रहे तो इसका मतलब एटम किसका है, कार्बन का। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू, आपको पता है उस टेबल में कितना लिखा हुआ था, एटॉमिक मास हम किस में लिखते हैं, या मोलिकुलर मास हम किस में लिखते हैं, यू में। तो वो आप उस टेबल में चेक करोगे, इट्स 12 यू। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, जो रिलेटिव मास की बात की थी हमने, दिस इज योर 12 यू, सॉरी बेटा। हाँ, अगर हम बात करते हैं मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन, मैं यहाँ लिख देती हूँ कार्बन एटम्स, तो आप इसे यहाँ लिखोगे 12 ग्राम। अब यहाँ आपको डिफरेंस नजर आएगा, जो मैं बात कर रही थी नाइट्रोजन का भी आप 14 यू और 14 ग्राम लिख रहे थे, तो यहाँ पे भी 12 यू और 12 ग्राम। तो जब एक सिंगल एटम की बात कर रहे हो तो वो आपको पता है 12 यू होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास हमेशा यूनिफाइड मास यूनिट यू यूज होगा, ओके। लेकिन जब मैंने 12 ग्राम लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये मास किसका है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। अब 1 मोल में आपको पता है कितने कार्बन एटम होंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेट, ये किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे मैम एक एटम का मास कितना है, 12 यू इंटू 1 मोल। 1 मोल का मतलब अगर मैं यहाँ लिखती कि 2 कार्बन एटम का तो आप 12 को इंटू कर देते 2 से, मैं बोलती 10 कार्बन एटम का तो आप 10 से इंटू कर देते, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है 1 मोल। तो 1 मोल में कितने होते हैं कार्बन एटम, 6.022 इंटू 10⁻23, इसलिए आपने 12 को किससे इंटू कर दिया, एवोगैड्रो कांस्टेंट से। तो आप बोलोगे इतने एटम्स ऑफ कार्बन, ओके। तो 12 तो एक का है, लेकिन 1 मोल की बात हो रही है, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इसे अब हम क्या बोलते हैं, मोलर मास ऑफ वेट, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट कि जब हम सिंगल एक एटम की बात कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा 12 यू। बट अब मैंने यहाँ क्या बोला है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ ये टर्म इंपॉर्टेंट है 1 मोल। तो एक का मतलब 12 यू, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12, बट 1 मोल में कितने होते हैं, यहाँ 2 लिखा होता है तो आप क्या करते हैं इंटू 2, लेकिन 1 मोल लिखा है, इसका मतलब इतने एटम्स हैं कार्बन के, तो आपने इससे इंटू कर दिया, एवोगैड्रो कांस्टेंट, ओके। और इसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम्स। तो 12 ग्राम, जहां पे भी ग्राम वर्ड आपको नजर आएगा, इसका मतलब मोलर मास की बात हो रही है। मोलर कहां से वर्ड आया आपका, मोल से, ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मोलर मास। इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एटॉमिक मास। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने एक ट्रिक बोल लो या फिर आप एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, वैसे ट्रिक तो नहीं बोल सकते, बट मैं यहाँ पे एज अ ट्रिक ले रही हूँ इसे। क्या लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स सेम, जस्ट नीड टू चेंज यूनिट फ्रॉम यू टू ग्राम। अब आप पूरा चीज समझोगे, इस समझ आ रही है तो एकदम ठीक है, बट अगर नहीं भी आती है तो यहाँ पे इसे ट्रिक मान लो आप। आपको क्या करना है, एटॉमिक मास की बात हो रही है या मोलर मास की, न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगी। आपने देखा कार्बन का 12 ग्राम था और 12 यू था, 12 तो सेम है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या चीज चेंज हो रही है, यूनिट, वो आपकी यू से ग्राम में चेंज हो जाएगी। आप एटॉमिक मास की बात कर रहे हो तो यू होगी, और अगर मोलर मास की बात कर रहे हो तो वो ग्राम हो जाएगी। क्लियर, मैं आपको इसके और एग्जांपल देके समझा देती हूँ। लेट मी टेक 1-2 एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज सोडियम Na, ओके। तो अगर इसका मैं लिखती हूँ 23 यू, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, मास ऑफ 1
एटम ऑफ सोडियम। क्लियर? लेकिन इसकी जगह अगर मैं लिख देती हूँ 23 ग्राम, तो अब भी क्या आप बोलोगे कि ये सोडियम का मास तो दोनों है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्राम से क्या चीज क्लियर हो गई कि ये 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हैं यहाँ पे। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं यहाँ पे सोडियम के। यहाँ आप बोलोगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। ये चीज क्लियर हुई? दूसरा एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल का ले लेती हूँ। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अगर बेटा मैं बात करती हूँ H2O की, ओके, तो एक सिंगल H2O का मोलिकुलर मास मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे निकालते हैं। वो कितना होता है 18U। 2 हाइड्रोजन के तो 2, एक का 1U होता है, 2 का 2U हो जाएगा, प्लस 16U 18U है ना। तो 18U लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये मोलिकुलर मास है, एक मोलिक्यूल का मास है। ओके, जैसे एटम का एटॉमिक होता है ऐसे मोलिक्यूल का मोलिकुलर होता है। तो मोलिक्यूलर मास, ओके। बट मैं इसकी जगह ये लिख देती हूँ 18 ग्राम। तो अब भी क्या आप बोलोगे कि ये मोलिकुलर मास है? नो, ये अब क्या आपका बन गया मोलर मास। क्या बन गया ये? मोलर मास। इसका मतलब 18 ग्राम किसका मास है? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे एटम है, चाहे मोलिक्यूल है, चाहे आयन है, जहां पे भी ग्राम आ गया इसका मतलब वो उतने एवोगैड्रो नंबर जितने वो हैं, चाहे वो एटम है जैसे सोडियम के इतने एटम्स। अगर H2O 18 ग्राम का मतलब अब क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O का मास कितना होगा? 18 ग्राम। तो आप दोनों केसेस में क्या देख रहे हो, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है, चेंज क्या हो रही है यू से ग्राम में यूनिट। ओके, 18 का 18 सेम है, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग चेंज क्या हो रही है यू से ये ग्राम में चेंज हो जाएगी। ओके, सब क्लियर हुआ कि मोलिकुलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है। एक लास्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ बेटा, वैसे आपको H2 से क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पे ये देखो, NCERT में आपका एक एग्जांपल दे रखा है 3.3। दिस इज योर एग्जांपल 3.3। ये मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको जो अभी तक हमने पढ़ा है ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, सी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट केस आपको क्या दिखा है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। 2 आपको केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस में क्या है, इन्होंने बोला है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। आपको 52 ग्राम हीलियम का दे दिया। अब इन्होंने बोला इसमें कितने मोल्स होंगे हीलियम के। ओके, सेकंड केस इन्होंने क्या दिया है, पहले हम ये फर्स्ट सोल्व कर लेते हैं। मैं आपको ये प्रॉपर सोल्व करके दिखा देती हूँ, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद सोल्व करेंगे। तो आपको ये चीज पता है कि इन्होंने क्या दिया है, आपको मास दिया हुआ है कुछ, तो हमें क्या पता है, इन्होंने मास दिया तो हम मास की टर्म में बात करेंगे, नंबर दिया तो हम नंबर की टर्म में बात करेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बेसिस पे अभी हम देखेंगे 2 फॉर्मूले भी आएंगे हमारे पास, ठीक है, जो कि आपके हर न्यूमेरिकल में यूज हो रहे होंगे। क्लियर? तो इन्होंने मास की बात की, 52 ग्राम मास। हमें हीलियम का मोलर मास पता है। मोलर मास मीन्स ग्राम में आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट वाला जो आपका ये है, लेट मी राइट हियर, मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम। ओके, ये तो आपको पता है, टेबल में दे रखा है। 4U आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक मास होगा, बट मोलर मास लिख रही हूं मैं, तो इसका मतलब 4 ग्राम। ज्यादातर आप देखोगे अब ग्राम में ही बात होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में आपके ग्राम में ही मोलर मास की ही बात हो रही होगी। जब तक उन्होंने मेंशन नहीं किया है एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, तब तक आप ग्राम ही उसे समझोगे।
बट अलग से अगर मेंशन कर रखा है तो इसका मतलब वो आप यूनिफाइड मास यू में बात करोगे। ओके अब यहाँ पे आप जैसे मैथ्स में यूनिटरी मेथड लगाते हो कि एक टॉफी 2 रुपए की है तो 5 कितने की होंगी, ऐसे जो यूनिटरी मेथड लगाते हो वो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4 ग्राम आपको पता है किसका मास है, मोलर मास है ये हीलियम का, इसका मतलब आप बोलोगे 1 मोल। 4 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ हीलियम। हीलियम एटम्स के 1 मोल का ही तो 4 ग्राम होता है, यही तो चीज मैंने आपको समझाई थी। 4 ग्राम का मतलब 4 यू का मतलब एक एटम का, 4 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ हीलियम। तो 4 ग्राम में कितने मोल आ रहे हैं, 1 मोल। 1 ग्राम में कितने मोल आएंगे, यूनिटरी मेथड लगाओ जो मैथ्स में आप लगाते आते हो हमेशा 6th 7th 8th में, 1/4 ये नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर किसी को आता ना हो तो 1 का निकालोगे तो ये क्या होगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 मोल्स। इतने मोल्स, बट हमें कितने मास में निकालने हैं मोल्स, हमें गिवन है 52 ग्राम में, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 एक में। वेट बेटा, आपको पता है एक में इतने मोल्स हैं, 1 ग्राम में, तो 52 ग्राम में कितने होंगे, आप इनटू कर दोगे 52 से, 4 को 52 से कट करोगे 1 3, 1 पे जाएगा 4, 4 1 जा 4, फिर एक इधर आ जाएगा आगे 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो आप बोलोगे 13 मोल्स ऑफ हीलियम। दिस वन इज योर आंसर। अब बेटा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, आप देखो अगर मास में बात हो रही है तो हम मास की बात करते हैं। आपने सबसे पहले लिखा 4 ग्राम में कितना होगा, आपको सबसे पहले पता है कि हीलियम का मोलर मास क्या होता है 4 ग्राम। मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, तो 4 ग्राम में कितना है 1 मोल ऑफ हीलियम। 1 ग्राम में कितना होगा 1/4 मोल्स है, लेकिन हमें निकालना कितने में है 52 ग्राम में कितने मोल्स बनेंगे, तो इंटू कर देंगे, हमारे पास आंसर आया 13 मोल्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपने क्या किया, ये 52 क्या था, आपको गिवन मास, कुछ मास गिवन था ना, 52 वो है, 4 क्या है इट इज योर मोलर मास। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स, आप बार बार ये यूनिटरी मेथड लगाना जरूरी नहीं है, आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या फिर मैं बाद में दोनों फॉर्मूले लिख दूंगी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो गए, लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बार बार ये फॉर्मूला यूज होगा कि आपको मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको जब मास दे रखा होगा तो आप क्या लिखोगे, गिवन मास, जो भी मास दे रखा होगा, अपॉन में मोलर मास आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, या फिर नाइट्रोजन का आपका 14 ग्राम है, यहाँ हीलियम की बात हो रही थी तो 4 ग्राम है, जो भी है मोलर मास आपको याद होना चाहिए, आप नंबर ऑफ मोल्स इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट केस देखो आप, सेकेंड केस, आप अपनी एनसीईआरटी भी खोल लो, उसमें लिखा हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। इतने हीलियम एटम्स आपको दे रखे हैं, इसमें कितने मोल्स होंगे, तो अगेन हम वो क्या करेंगे, हमें पता है 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स। अगर इतने एटम्स हैं इसका मतलब क्या है 1 मोल। ये तो एवोगैड्रो कांस्टेंट आप रट लो, ठीक है, ये क्वांटिटी, ये नंबर तो आप रट लो, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने हीलियम एटम्स का मतलब क्या है 1 मोल। हाँ, दोबारा आप यहाँ पे वो लगा दो यूनिटरी मेथड, एक सिंगल एटम का मतलब क्या होगा, वेट, एक सिंगल हीलियम एटम का मतलब कितने मोल हो जाएंगे 1 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स।
ठीक है, बट आपको कितने हीलियम एटम्स में निकालने हैं? 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स। इतने ही तो गिवन है आपको, इतने नंबर में आपको निकालना है कि कितने मोल्स होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसे इंटू कर दोगे। ठीक है, 1 में इतने होंगे, जैसे वही मैंने पिछली बार किया था, 1 में इतने हैं लेकिन आपको इतने में निकालने हैं तो आप इंटू कर दोगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मुझे नीचे करनी पड़ेगी बेटा कैलकुलेशन। 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू जो आपको नंबर दे रखा है 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब आप इसे कट करोगे तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 2। तो 2 मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स। क्लियर हुआ? तो अगेन यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो यहाँ पे, तो आपने क्या देखा है, ये क्या था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको यहाँ पे हीलियम के इतने पार्टिकल्स में निकालना था, और ये आपको पता है ये एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखोगे एक और फॉर्मूला बन के आया, दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स जब आपको कैलकुलेट करने हैं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स yes, then एवोगैड्रो नंबर। ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया जो आपको याद करना है और आपके हर न्यूमेरिकल में यूज होगा। ये दोनों फॉर्मूले अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये शो कर दिए हैं कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। दूसरी कंडीशन, अब आपके पास ये 2 फॉर्मूले हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो आप पहले देखोगे, अगर आपको मास गिवन है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला लोगे, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे। अगर मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, वो आपको गिवन है, अपन में मोलर मास आपको याद होना चाहिए, आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। सेकेंड केस आप देखो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको कुछ पार्टिकल्स गिवन होंगे, ठीक है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो लिखो ऊपर, नीचे एवोगैड्रो नंबर आपको याद है, वो तो मैंने बोला आप रट लो एकदम, ये वाला एवोगैड्रो नंबर की जो कि कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, अपन उससे डिवाइड कर दो तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ओके, ये चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट आपको यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 3.4, दिस यू विल डू बाय योर ओन। ओके, सेम वही है जो अभी तक मैंने आपको समझाया है, कुछ अलग नहीं है। इसमें आपको मास कैलकुलेट करना है, यही सेम फॉर्मूले लगेंगे, कुछ न्यू फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। ये आप खुद ट्राई करोगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे। क्लियर? So with this we have completed your chapter number 3, atoms and molecules. Let's quickly revise the today's content. We started from the equation H2 2H2 plus O2 is equals to 2H2O. मैंने बताया था कि अगर क्वांटिटी की बात करनी है तो मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो इतने बनेंगे, या फिर उनके मास के बारे में। बट क्या ज़्यादा इजी होता है जब हम नंबर्स में डील करते हैं। तो यही सब देख के एक न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज योर मोल। ये एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है जो मैं बार बार बोल रही हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके बाद हमें पता चला 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ओके, तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी स्पीशीज का 1 मोल बोलते हो उसका मतलब ये इतने नंबर होता है, ठीक है, जिसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर या फिर N0 से लिखते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि किसी 1 मोल किसी भी चीज़ का, उसका मास किसके इक्वल होगा, उसके एटॉमिक या मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। मैंने ट्रिक बता दी थी, एग्जांपल दिए थे, उसका ट्रिक बता दी थी कि यूनिट्स न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, 12 है तो 12 रहेगी, बस यूनिट चेंज हो जाएगी, यूनिफाइड मास यू से वो ग्राम हो जाएगी। ओके, उसके बाद लास्ट में हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया जिसके थ्रू हमें 2 फॉर्मूले पता चले। फर्स्ट वन इज योर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास,
सेकंड इज योर, जब नंबर गिवन होता है, किसी भी पार्टिकल्स के नंबर गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर. क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. प्लीज लाइक दिस वीडियो and share this video with your friends, and also if you have not subscribed to my channel, please subscribe to it.